मेरठ जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस आयशा खान एक शाम अपने पद और प्रतिष्ठा को छोड़ एक साधारण महिला का भेष धारण कर शहर के सबसे बड़े बाजार में पहुंची। उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। उनका उद्देश्य अपने पुराने दिनों को याद करना और दोस्तों के साथ डिनर पार्टी के लिए कुछ मछलियां खरीदना था। तभी भीड़ भरे बाजार में अचानक उनकी नजर रघुनाथ नाम के एक 75 वर्षीय बुजुर्ग मछली विक्रेता पर पड़ी, जो एक छोटे से व्यापार से अपनी जीविका चला रहा था। आयशा सीधी उसी आदमी के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, मछलियां कैसे दे रहे हो? अंकल कुछ कह पाते, उससे पहले ही अचानक एक थार तेजी से आकर रुकी। उसमें सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह तोमर बैठा था। उतरते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, ओ बुढ़े, 2 किलो मछली जल्दी से पैक कर, मुझे काम है, जल्दी दे। यह सुनकर बुजुर्ग मछली विक्रेता घबराकर जल्दी जल्दी मछली तोलने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से मछली इंस्पेक्टर को थमाई। इंस्पेक्टर ने मछली पकड़ी और बिना एक शब्द बोले थार स्टार्ट कर जाने लगा। तभी बुजुर्ग ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, साहब, आपके मछली के पैसे अभी तक नहीं दिए। प्लीज, मेरी यह पहली कमाई है, अभी तक एक भी मछली नहीं बिकी है, आप पैसे दे दीजिए, कल मत दीजिएगा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भड़क उठा। वह गुर्रा कर बोला, अबे बुढ़े, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। भूल गया क्या कि तुझे यहीं से उठवा सकता हूं? शुक्र मना, मैं अभी कुछ कह नहीं रहा, वरना तुझे धकिया कर निकाल दूंगा। फिर कहां बेचेगा अपनी मछली? वह और डराने वाले अंदाज में बोला, याद रख, तू यहां मेरे बिना मछली नहीं बेच सकता, और अगर पैसे मांगने की जरूरत की तो तेरा मुंह खींच लूंगा, समझा? और हां, कल मुझे 3 किलो मछली चाहिए। मेरे वरिष्ठ अधिकारी के घर पार्टी है, मना करने की कोशिश मत करना वरना बुरा होगा। ठीक है, अब चलता हूं, कल फिर मिलते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी थार तेजी से भगाते हुए चला गया। पास ही खड़ी आईपीएस आयशा खान यह सब दृश्य देख रही थी। उनके चेहरे पर गुस्से और दर्द दोनों झलक रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह इंस्पेक्टर कितना नीचे गिर चुका है। गरीबों की मेहनत की कमाई भी लूट लेता है। जिन लोगों के पसीने की कमाई से घर का चूल्हा जलता है, उनसे भी पैसा छीन लेता है। अगर यही हाल रहा तो गरीब कहां जाएंगे? उनका हक कौन दिलाएगा? कुछ पल सोचने के बाद वह बुजुर्ग आदमी के पास गई और बोली, अंकल, आपने उसे बिना पैसों की मछली क्यों दे दी? और वह तो कह रहा था कि कल भी मछली लेकर जाएगा। क्या यह लोग कभी आपके पैसे नहीं चुकाते? बुजुर्ग मछली विक्रेता रघुनाथ ने आह भरते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, ये इंस्पेक्टर कभी भी मछली के पैसे नहीं देता। ऊपर से कभी 2 किलो कभी 3 किलो मछली उठा ले जाता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता। अगर मैं मना कर दूं तो वह मुझे यहां से भगा देगा। फिर मैं कहां जाऊंगा? मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मजबूरी है बेटी, क्या करूं? गरीब की सुनता ही कौन है? आयशा ने दृढ़ स्वर में कहा, अंकल, आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो ये इंस्पेक्टर मेरे हाथ से बच गया, लेकिन कल नहीं बचेगा। कल मैं खुद यहां बैठकर देखूंगी कि वह कैसे बिना पैसों के मछली लेकर जाता है। मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। यह सुनकर बुजुर्ग आदमी डर गए। वह जल्दी से बोले, बेटी, तुम नहीं जानती, वह इंस्पेक्टर बहुत खराब आदमी है। पूरे इलाके के लोगों को पीट चुका है, लूट चुका है। वह थाने का एसआई है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने तुम पर गुस्सा कर दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तब आयशा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, अंकल, आप मुझे जानती नहीं हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं हूं इस जिले की आईपीएस आयशा खान। उस इंस्पेक्टर ने मुझे अभी तक देखा नहीं है, इसलिए पहचान नहीं पाया, लेकिन यही मेरी ताकत है। मैं उसकी असलियत सबके सामने लाऊंगी और उसे उसके गुनाहों की सजा दिलाऊंगी। यह सुनकर बुजुर्ग आदमी की आंखों में चमक आ गई। खुशी से कांपते स्वर में बोले, अरे बेटी, आप आईपीएस हैं, पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप इंस्पेक्टर के खिलाफ कदम उठाएंगी तो हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कुछ नहीं करना है अंकल। बस कल जब आप मछलियां बेचने बैठेंगे तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं आकर आपके पास बैठूंगी। आप बस थोड़ा दूर खड़े रहना, बाकी मैं देख लूंगी। और हां, मैंने पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने का इंतजाम कर दिया है, उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड होंगी।
फिर उन्होंने अंकल से कहा, अब आप निश्चिंत होकर मछली बेचिए, और हां, मुझे 1 किलो मछली दे दीजिए, घर ले जानी है। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हाथों से मछली दी। आयशा ने तुरंत पैसे दिए और वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह आयशा खान नीले रंग का सलवार सूट पहनकर बाजार पहुंची। उन्होंने बुजुर्ग आदमी की जगह मछलियों की टोकरियों के पास बैठकर मछली बेचनी शुरू कर दी। उनका चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में सख्ती और आत्मविश्वास साफ छलक रहा था। कुछ ही देर में वहीं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी थार पर धड़ाते हुए पहुंचा। उसने जोर से ब्रेक लगाई। धूल उड़ती हुई फैल गई। उतरते ही वह तिरछी नजरों से देखकर बोला, अरे ये लड़की तू यहां क्या कर रही है? यहां तो हमेशा एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता था, वह कहां गया? कौन हो तुम? आयशा ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, असल में वह आदमी मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहां मछली बेचने बैठ गई हूं। आपको कितनी मछली चाहिए बताइए? इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो तू उस बुढ़े की बेटी है? बढ़िया, चलो फिर ज्यादा बात मत कर और मुझे 3 किलो मछली जल्दी से दे। आईपीएस आयशा खान ने शांत स्वर में मछली तोलते हुए कहा, साहब आपको पता है मछलियां 400 रुपए किलो हैं। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, हां पता है, लेकिन तेरे पिताजी तो मुझसे कभी पैसे नहीं लेते। मैंने उन्हें पहले ही बोल रखा है। तू उन्हें जाकर पूछ लेना। अब ज्यादा बहस मत कर और जल्दी मछली दे, मुझे घर जाना है, मेहमान आए हुए हैं। आयशा ने चुपचाप मछली तोलकर इंस्पेक्टर के हाथ में रख दी। इंस्पेक्टर मछली पकड़ते ही थार चालू कर जाने ही वाला था कि आयशा अचानक खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में बोली, साहब, आपने मछलियों के पैसे नहीं दिए, कृपया पैसे दीजिए। मछलियां मुफ्त में नहीं मिलती, इनकी भी कीमत होती है। इंस्पेक्टर तमाम आत्मा कर बोला, क्या कहा पैसे? अरे तेरी बुढ़िया मां, मेरा मतलब तेरा बुढ़ा बाप कभी पैसे नहीं लेता और तू लेगी। ज्यादा नाटक मत कर, समझी? मुझे जाने दे। आयशा ने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरे पिताजी से ऐसे मछलियां लेकर जाते रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए। मछली मुफ्त में नहीं आती, मेहनत लगती है, पैसे खर्च होते हैं। आप जैसे अमीर लोग अगर हम गरीबों से मुफ्त में सामान लूट लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? यह गलत है साहब। आप पैसे दीजिए, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झल्लाकर जोरदार थप्पड़ आयशा के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे बाजार में सुनाई दी। आयशा लड़खड़ाई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उनके चेहरे पर दर्द तो था, लेकिन आंखों में और भी गुस्सा भड़क उठा। वह सीधी होकर बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपना हक मांगा। यह मत भूलिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। आप इंस्पेक्टर होकर नागरिकों को पीटते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं, तो फिर जनता इंसाफ किससे मांगेगी? आपने बड़ी गलती की है और इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर गुर्राया, अबे चुप कर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे जुबान चलाने वाले। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? अभी और दूं क्या? यहीं खड़ी खड़ी सो जाएगी, समझी? तेरे ये टोकरी और तेरे बाप दोनों को थाने में बंद कर दूंगा। ज्यादा नखरे मत कर, मुझे जाने दे। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपनी थार पर बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। इधर आईपीएस आयशा खान का चेहरा गुस्से से तप रहा था। उन्होंने बुजुर्ग मछली विक्रेता रघुनाथ को पास बुलाया और धीरे से कहा, अंकल, आपने सब देख लिया, लेकिन अब चिंता मत कीजिए। उसकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। उन्होंने तुरंत पास में लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अपने साथ लिया और सीधे घर पहुंची। घर पहुंचते ही उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में देखी और सबूत इकट्ठे किए। उनका मन भीतर तक सुलग चुका था। अब वह इंस्पेक्टर को सजा दिलाए बिना चैन लेने वाली नहीं थी। अगले ही दिन वह आईपीएस ऑफिस पहुंची और वहां से सीधे पुलिस अधीक्षक आरती राव के ऑफिस का रुख किया। ऑफिस के अंदर मेज पर फाइलें रखे एक सख्त मिजाज लेकिन बेहद आत्मविश्वासी महिला बैठी थी। एसपी आरती राव, उम्र करीब 32 साल। आईपीएस को देखते ही वह खड़ी हो गई और सलाम किया। नमस्ते मैडम, आयशा ने बैठते हुए कहा। नमस्ते आरती जी, मुझे आपसे एक जरूरी और गंभीर मसले पर बात करनी है। उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग एसपी आरती को दिखाई।
हर फ्रेम में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह न सिर्फ गरीब बुजुर्ग से मछलियां बिना पैसे लिए ले जाता है, बल्कि जबरदस्ती और मारपीट भी करता है। थप्पड़ मारने का दृश्य देखकर आरती की आंखें गुस्से से भर आई। यह इंस्पेक्टर कहलाने लायक नहीं है, यह तो वर्दी की बदनामी कर रहा है। एसपी आरती ने दांत पीसते हुए कहा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, फॉरेन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ सस्पेंशन लेटर तैयार किया जाए, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जाए। अगले दिन मामला सीधा कोर्ट पहुंचा। कोर्ट परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मीडिया चैनलों के कैमरे लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, क्या पहली बार कोई बड़ा अफसर अपनी ही पुलिस के खिलाफ खड़ा होकर उसे सजा दिला पाएगा। आईपीएस आयशा खान काले रंग की गाड़ी से उतरी। उनके चेहरे पर सख्ती और आत्मविश्वास झलक रहा था। साथ में एसपी आरती राव भी थी। भीड़ ने उन्हें देखते ही हलचल मचा दी। आयशा ने बस इतना कहा, न्याय होगा और न्याय सबको दिखेगा। फिर वह सीधे कोर्ट हॉल में चली गई। कोर्ट के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हथकड़ी पहनाकर लाया गया। उसका चेहरा अभी भी घमंड से भरा हुआ था। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, मान्यवर, यह मामला सिर्फ 3 किलो मछली का नहीं है, बल्कि यह मामला जनता के हक, गरीबों की मेहनत और कानून के सम्मान का है। अभियुक्त विक्रम सिंह, जो कि थाना स्तर का इंस्पेक्टर है, उस पर आरोप है कि उसने लगातार महीनों तक गरीब मछली विक्रेताओं से बिना पैसे मछली ली, उन्हें धमकाया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित पक्ष ने हक मांगा तो उसने थप्पड़ मारकर शारीरिक हिंसा भी की। यह सबूत वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलाया गया। पूरा कोर्ट खामोश हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मछली उठाकर ले जा रहा है, पैसे देने से इनकार कर रहा है और फिर आईपीएस, जो उस समय आम लड़की के भेष में थी, को थप्पड़ मार रहा है। सबसे पहले बुजुर्ग मछली विक्रेता रघुनाथ को गवाही के लिए बुलाया गया। वह कांपते कदमों से आगे बढ़े और बोले, हुजूर, ये इंस्पेक्टर महीनों से मेरी मछलियां मुफ्त में ले जाता रहा है। मैं मजबूरी में कुछ नहीं कह पाता था। मेरी पूरी जिंदगी में इतनी जिल्लत नहीं झेली जितनी इसके डर से झेलनी पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बचाव पक्ष के वकील ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र और एडिटेड वीडियो बताया, लेकिन तभी आईपीएस आयशा खान खुद खड़ी हुई। मान्यवर, आयशा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस जिले की आईपीएस हूं और मैं खुद इस पूरी घटना की चश्मदीद गवाह हूं। मैंने भेष बदलकर मछली वाले के पास बैठकर देखा कि यह इंस्पेक्टर किस तरह गरीबों का शोषण करता है। मैंने अपने सामने इस इंस्पेक्टर को पैसे देने से इनकार करते देखा। मैंने अपने सामने इसे थप्पड़ मारते सहा। यह वीडियो किसी ने एडिट नहीं किया, यह सच्चाई है और मैं इसके लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। एसपी आरती राव ने भी खड़ी होकर विभागीय जांच के पुख्ता सबूत पेश किए। जज साहब ने घंटों की बहस और सबूतों को देखने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्ष गवाह और आईपीएस आयशा खान व एसपी आरती राव की गवाही को ध्यानपूर्वक सुना। यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया, गरीब बुजुर्ग को धमकाया, उसका शोषण किया और यहां तक कि नागरिक पर हाथ उठाया। यह आचरण न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि पुलिस की गरिमा के भी खिलाफ है। अतः अदालत आदेश देती है कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उस पर भ्रष्टाचार, मारपीट और जनता के शोषण का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए और जेल भेजा जाए। फैसला सुनते ही पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाहर खड़ी भीड़ नारे लगाने लगी, आईपीएस आयशा खान जिंदाबाद, न्याय की जीत हुई है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा उतर गया। हथकड़ियों में जकड़ाव नीचे सिर झुकाए पुलिस वालों के साथ कोर्ट से बाहर ले जाया गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को जेल भेजे जाने के फैसले के बाद विराटनगर में एक सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ गई। अदालत से बाहर निकलते ही आईपीएस आयशा खान और एएसपी आरती राव पर फूलों की वर्षा हुई। बुजुर्ग मछली विक्रेता रघुनाथ अपनी बेटी के साथ वहां खड़े थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि कृतज्ञता और सम्मान का भाव था। उन्होंने आगे बढ़कर आयशा खान के पैर छूने की कोशिश की,
पर आयशा ने तुरंत उन्हें रोककर गले लगा लिया। रघुनाथ का गला भर आया। बेटी, तुमने सिर्फ मेरी मछली के पैसे नहीं दिलाए, तुमने हमारा खोया हुआ सम्मान लौटाया है। अब हमें फिर से कानून पर विश्वास हो गया है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैं बस अपना फर्ज निभा रही थी। पुलिस का काम ही जनता को सुरक्षा और सम्मान दिलाना है। अगले कुछ दिनों में यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। आईपीएस आयशा खान ने न केवल एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी को बेनकाब किया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि कानून की वर्दी अपने पद का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ खड़ी हो सकती है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आयशा की बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए उन्हें सम्मानित किया। आयशा ने इस सम्मान का श्रेय एएसपी आरती राव और उन सभी ईमानदार पुलिसकर्मियों को दिया जो चुपचाप अपना फर्ज निभाते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह जीत उस जनता के विश्वास की है जो कानून से उम्मीद रखती है, और यह जीत उस ईमानदार पुलिस बल की है जो यह दिखाना चाहती है कि हम वर्दी वालों की गलतियां सुधारने में सक्षम हैं। मैं हर उस नागरिक से अपील करती हूं जिसे कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी से परेशानी हो कि वे डरे नहीं, आवाज उठाएं। आपका हक मांगने पर थप्पड़ मारने वाले की जगह जेल है। आयशा के इस कदम से जिले के अन्य भ्रष्ट पुलिसकर्मियों में भी भय व्याप्त हो गया। सब जानते थे कि आईपीएस आयशा खान अब किसी को बख्शने वाली नहीं है। पुलिस थाने की कार्यशैली में रातों रात सुधार आया। छोटे मोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले अब बिना किसी डर के अपना काम करने लगे। आयशा जानती थी कि एक इंस्पेक्टर को सजा दिलाना सिर्फ एक शुरुआत थी। असली बदलाव तब आएगा जब प्रणाली, सिस्टम को सुधारा जाएगा। उन्होंने एएसपी आरती राव के साथ मिलकर एक विशेष शिकायत निवारण सेल बनाने का फैसला किया। विश्वास हेल्पलाइन, ये एक 24/7 हेल्पलाइन थी जहां कोई भी नागरिक अपनी पहचान बताए बिना पुलिस या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता था। साप्ताहिक जनता दरबार, आयशा ने तय किया कि वह सप्ताह में एक दिन खुद बाजार में लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनेंगी। पहला जनता दरबार उसी बाजार में लगा जहां उन्होंने रघुनाथ को मछली बेचते देखा था। आयशा ने सरकारी गाड़ी की बजाय एक साधारण कुर्सी पर बैठकर लोगों से बात की। उन्हें देखकर कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आगे आए। आयशा ने तुरंत हर समस्या को नोट किया और मौके पर ही समाधान का आदेश दिया। बुजुर्ग रघुनाथ अब भी पास में ही अपनी मछली की दुकान लगा रहे थे। उन्होंने गर्व से आयशा को देखा। उन्हें पता था कि एक दिन पहले जिसने थप्पड़ खाया था वह आज हजारों गरीबों के लिए न्याय का प्रतीक बन चुकी है। आईपीएस आयशा खान ने न केवल कानून की गरिमा को बचाया था, बल्कि लोगों के दिलों में एक उम्मीद भी जगाई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।